अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हूँ आपका रूहानी उस्ताद, रूहानी मुअल्लिज आफ्ताब बिन कादिर नक्शबंदी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि कुव्वत हाफ़िज़ा को किस तरह किस अमल से मजबूत किया जाए, कि किस तरह आप कुव्वत हाफ़िज़ा को मजबूत कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा अमल किया जाए कि जो पढ़ें, जो सुने, जो देखें वो हमें याद हो जाए। खास करके ये उन अहबाब के लिए तो बहुत ही मुफीद अमल है जो अभी पढ़ रहे हैं, तालिबे इल्म हैं, या जिनका ज्यादातर मुताले से उनका काम है, ज्यादातर किताबें वगैरह पढ़ते हैं, डॉक्टर हजरात, वकील हजरात, ऐसे कई अहबाब जो ज्यादातर मुताला करते हैं। और वैसे भी हर इंसान ये चाहता है कि हमारा कुव्वत हाफ़िज़ा मजबूत हो, जो पढ़े, जो सुने, जो देखे वो हमें याद हो जाए। इसके लिए एक मुजर्रब अमल, जिसको मैंने खुद अपने लिए भी ये मैंने अमल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुजर्रब अमल है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका कुव्वत हाफ़िज़ा इस कदर मजबूत हो जाएगा कि आप एक मरतबा कोई चीज पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको याद हो जाएगा। अमल बिल्कुल ही आसान है कि आप कुरान पाक की सूरह मुबारका सूरह अलम नशरा को पढ़ेंगे रोजाना, रात को इशा के बाद और फजर के बाद ये अमल करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर कोई फजर में नहीं कर सकते तो रात को इशा के बाद भी ये अमल कर लिया करें। अगर दो वक्तों में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सूरह अलम नशरा को रोजाना आप 41 मरतबा पढ़ेंगे और पानी पर दम करके पी लिया करेंगे। सूरह अलम नशरा को 41 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पी लेंगे और एक दम अपने सीने पर भी कर लेंगे। जब आप पढ़ाई मुकम्मल कर लें तो पानी के साथ साथ अपने सीने पर भी दम कर लें। और सूरह अलम नशरा को ज़ाफ़रान से व्हाइट पेपर पर सफेद कागज पर लिखकर आप फिर एक बोतल, पानी की बोतल में इसको डालें और रोजाना फिर उसी के अंदर इस पढ़ाई को करते रहें। सूरह अलम नशरा 41 मरतबा पढ़ते रहें, पानी पर दम करके वही पानी पीते रहें। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका कुव्वत हाफ़िज़ा मजबूत होता जाएगा। जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे और जो देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको याद हो जाएगा।